सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। भगवती माँ की कथा सुनते बहन, आज बसंत पंचमी का दिन है और आगे की कथा सुनते हैं हम। ब्रह्मा जी का भगवती के चरण नख में समस्त देवता लोक आदि को देखना तथा भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के द्वारा भगवती जगदम्बिका की स्तुति करना। बोल भक्ति जगदम्बा महारानी की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए इन भगवती के पास चले। ये परम आदरणीय महामाया हमें अवश्य वर प्रदान करेगी। इनके निकट चलकर निर्भीक हो हम इनके चरणों की उपासना में लग जाएं। द्वार पर रहने वाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो वहीं ठहर कर सावधानी के साथ हम इनकी स्तुति आरंभ कर देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मुझे और शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवती के पास जाना हम लोगों के लिए हर्ष स्वीकार कर लेना था। हाँ, चलना चाहिए। यूं कहकर श्री हरि से हम सभी वहां से चल पड़े। अर्थात मैं, विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुरा कर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गई। अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा। फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए। हम स्त्री रूप में थे। मनोहर रूप वाली वे देवी यहाँ हमें अपने चरणों के पास देखकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारने लगी। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गई और एक दूसरे को देखने लगे। हमारा रूप स्त्री का बन गया था। शरीर पर सुंदर आभूषण थे। हमें वही एक पादपीठ दिखाई पड़ा। वह अनेकों मणियों से सुसज्जित था। करोड़ों सूर्यों के समान उससे आभा निकल रही थी। मैं, विष्णु और शंकर तीनों वहीं रुक गए। वहां देवी की हजारों सहेलियां विराजमान थी। किन्हीं के शरीर पर लाल वस्त्र, किन्हीं के शरीर पर नीला वस्त्र तथा किन्हीं के शरीर पर पीला सुंदर वस्त्र था। उन सभी देवियों की आकृति कल्याणमयी थी। उन्होंने विचित्र वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे। भगवती भुवनेश्वरी के पास रहकर वे उनकी सेवा कर रही थी। अन्य बहुत सी स्त्रियां नाच और गाकर उनकी उपासना में तत्पर थी। आनंद में निमग्न होकर वीणा और वाद्यों को बजा रही थी। नारद, मैंने जो वहां अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं और नारद जी ने फिर व्यास जी को बताया। व्यास जी जन्मेजय को बता रहे हैं, सुना रहे हैं ये कथा। बहुत सी भुवनेश्वरी के पास रहकर वे उनकी सेवा कर रही थी। बहुत सी स्त्रियां भगवती भुवनेश्वरी के पास रहकर वे उनकी सेवा कर रही थी। अन्य बहुत सी स्त्रियां नाच और गाकर उनकी उपासना में तत्पर थी। ते ये अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे। नख स्वच्छ दर्पण का काम दे रहे थे। नाखून जो थे वो उन शीशे की तरह चमक रहे थे। भगवती के नख में ही मुझे सतावर जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, अग्नि, यमराज, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, त्वष्टा, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियां, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वावसु, चित्रकेतु, श्वेत, चित्रांगद, नारद, तुम्बरु, हा, हु, अविष्णी कुमार, वसुगण, सिद्ध, साध्य, पितरों का समुदाय, शेष, परवर्ती, सभी नाग, किन्नर, उरंग, राक्षस, बैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, ये सब के सब दिखाई पड़े माता रानी के नाखून में। वही मेरा जन्म स्थान कमल था। वो कमल भी विराजमान था जहाँ से मेरा जन्म हुआ। उसी पर मैं 4 मुख वाला ब्रह्मा बैठा था।
शेष सैया भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे थे। शेष सैया पर भगवान विष्णु सोए हुए दिखाई दे रहे थे। मधुकैटभ भी दृष्टि गोचर हुए। महाभाग ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवती के चरण कमल के नख में मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। मैं देखकर आश्चर्य में पड़ गया। यह क्या है? ऐसी शंका उत्पन्न हो गई। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया। तब मैं विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है। हम उन देवी की झांकी करते रहे। इतने में पूरे 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। उस सुधा में कल्याण स्वरूप द्वीप में भांति भांति की लीलाएं हो रही थी। वहां की देवियां हम लोगों से भी सखी के समान व्यवहार करती थी। उनके सर्वांग प्रेम से पुलकित थे। शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण शोभित थे। उनके अत्यंत मनोहर रूप को देखकर हम लोग विमोहित हो गए थे। उनके सुंदर भावों को देखते हुए हम सबको अपार हर्ष हुआ। स्त्री वेश में परिणीत श्री विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विद्यात्री को निरंतर नमस्कार है, जो कल्याण स्वरूपिणी है, मनोरथ पूर्ण करने वाली है तथा वृद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा है। उन भगवती को बार बार नमस्कार है, जिनका सच्चिदानंद में विग्रह है, जो संसार की उत्पत्ति स्थान है, जो सृष्टि स्थिति संहार अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 कृत्यों का विधान करती है। उन भगवती भुवनेश्वरी को प्रणाम है। सर्व अधिष्ठात्री मई भगवती को नमस्कार है। माता, मैं जान गया यह संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है। इस जगत की सृष्टि और संहार तुम्हीं से होते हैं। तुम्हारी ही व्यापक माया इस संसार को सजाती है। अब मैंने तुम्हारा पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया है कि तुम अखिल जगन्मयी हो। इसमें कोई संदेह नहीं। सारा विश्व सत्य और असत्य में विकार स्वरूप है। तुम समय समय पर चेतन पुरुष को इस प्रकार विस्तार दिखाया करती हो। तुम समय समय पर चेतन पुरुष को इस प्रकार दिखाया करती हो। 16 एवं 7 तत्वों से तुम्हारा विग्रह संपन्न है। हमें इंद्रजाल की भांति तुम्हारा साक्षात्कार होता है। यह निश्चय है कि तुम मनोरंजन के लिए लीला कर रही हो। तुम्हारी शक्ति से वंचित होने पर कोई भी वस्तु अपने रूप में प्रतीत नहीं होती। तुम्हें अखिल विश्व में व्याप्त होकर विराजमान हो। माता, बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि यदि तुम्हारी शक्ति अलग हो जाए तो जगत की प्रलयकाल के समय तुम संसार को भक्षण कर लेती हो। भगवती तुम्हारे वैभव चरित्र को कौन जान सकता है। माता, तुमने मधुकैटभ के चुंगल से हमारी रक्षा की। मणि द्वीप आदि विस्तृत लोक दिखलाए। उन द्वीपों के आनंद भवन में हमें पहुंचाया और हम करोड़ों उत्तम दृश्य देखने में सफल हुए। भवानी, यह सब तुम्हारी ही महान कृपा है। माता, जब मैं, शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिंत्य प्रभाव से अपरिचित हैं, तब दूसरा कौन है जो उसे जान सके। तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन हैं, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमें उनकी झांकी मिली है। देवी, हमने इस लोक में दूसरे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर देखे हैं। सब में वैसी ही असीम शक्ति थी। क्या अन्य लोकों में ये नहीं है देवी? तुम्हारे इस फैले हुए अचिंत्य ऐश्वर्य को हम कैसे जाने? हे माता, चरण कमलों में मस्तक झुकाकर
मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि तुम्हारा यह रूप निरंतर मेरे हृदय में बसा रहे, मेरे मुंह से तुम्हारा नाम कीर्तन होता रहे तथा नेत्र तुम्हारे चरण कमलों की झांकी से कभी वंचित ना हो। आर्य, मेरे प्रति तुम्हारा यह भाव बना रहे कि यह मेरा सेवक है और मैं मन में सदा तुम्हें अपनी स्वामिनी माना करूं। माता पुत्र की भांति यह अविचारणी धारणा हमें दोनों के हृदय में सदा विद्यमान रहे। जगदम्बा, तुम जगत के संपूर्ण प्रपंच को जानती हो, क्योंकि सारे ज्ञान की अंतिम सीमा तुम्ही में समाप्त हो गई है। मैं तुमसे क्या निवेदन करूं भवानी, जो उचित हो वही करो। तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही कार्य होना चाहिए। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, पर जब तुम्हारी इच्छा से हम में शक्ति उत्पन्न होती है तभी हम यह सब कार्य संपन्न करने के अधिकारी होते हैं। गिरिराज नंदिनी, तुम सबकी माता हो। जगत का पालन करना और उसे टिकाए रखना तुम्हारा स्वाभाविक कार्य है। वरदायिनी भगवती, तुम्हारी शक्ति से संपन्न होने पर ही सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम ही से उपदासित हो रहा है। यह सारा संसार तुम ही से उपदासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जग जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यह निश्चय है कि बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम ही हो। कीर्ति, कांति और कमला तुम्हारे नाम हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, कभी तुम्हारा मुख मलिन नहीं होता। मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव ही है। मृत्युलोक में पधारने पर भी तुम सदा विरक्त रहती हो। वेदों का मुख्य विषय गायत्री तुम ही हो। स्वा, सवदा, भगवती और ओम, ये तुम्हारे रूप हैं। तुम इन्हें देवताओं की रक्षा के लिए वेद शास्त्रों का निर्माण किया है। परिपूर्ण समुद्र की तरंग के समान संपूर्ण प्राणी अनित्य हैं। ये सभी अजन्मा ब्रह्मा जी के अंश हैं। अपना स्वयं कोई स्वार्थ न रहने पर भी उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही तुम इस अखिल जगत की रचना करती हो। नाट्य दिखलाने वाले नट की भांति तुम इस संसार की सृष्टि और संहार किया करती हो। तुम्हारा यह प्रभाव सर्वसाधारण को विदित है। देवी, तुम महाविद्या स्वरूपिणी हो। तुम्हारा विग्रह कल्याण में है। तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु यूं स्तुति करके चुप हो गए। तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। अब ये तो विष्णु जी ने करी है स्तुति, अब शंकर भगवान माँ की स्तुति करेंगे। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। माता, पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री, बुद्धि, मन और अहंकार, ये सब तुम ही हो। इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। इसके बाद वे ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर तीनों सदा इसे सजाने में व्यस्त रहते हैं। माता, यदि कहा जाए कि पृथ्वी
अप, तेज, वायु और आकाश, इन 5 सगुण तत्वों से जगत स्वयं उत्पन्न हो सकता है। तो ये 5 तत्व भी तुम्हारी ही कला है। तुमसे पृथक इन तत्वों की अभिव्यक्ति ही कैसे हो सकती है। माता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम इस जगत की रचना करती हो। अतः संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारा ही रूप है। तुम भांति भांति के स्वांग बनाकर कौतूहल वश अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती हो और शांत भी हो जाती हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता जो जगत का कार्य संभालते रहते हैं तुम्हारे ही रूप हैं। अतः सब का कारण तुम ही सिद्ध हुई। मैं, ब्रह्मा और विष्णु विमान पर चढ़कर जा रहे थे। हमें रास्ते में नए नए जगत दिखाई पड़े। भवानी, भला कहिए तो उन्हें किसने बनाया है। जगदम्बिके, तुम अपनी कला से इस जगत का सर्जन और संरक्षण करने में संलग्न रहती हो। कल्याणमयी माता, तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त त्रिलोकी में मेरा कुछ भी अन्य विलासित पदार्थ नहीं है। भूमंडल पर कौन ऐसा है जो तुम्हारे चरण कमलों की उपासना छोड़कर अकंटक राज्य चाहे। तुम्हारे पाद पन्नों की सन्निधि मिले बिना एक घड़ी युग के समान प्रतीत हो रही है। माता, तुम्हारे चरण कमलों की उपासना न करके जो पुण्य आत्मा मुनि तपस्या में संलग्न हैं, निश्चय ही उन्हें भाग्य निर्माता ब्रह्मा ने ठग लिया है। तप रूपी धन होने पर भी मोक्ष से वंचित होने के कारण उनकी हार ही समझनी चाहिए। जन्मा माता, तुम्हारे चरण कमलों की धूलि का सेवन करने से जितना शीघ्र इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है, उतना तपस्या, इंद्रिय संयम, ध्यान अथवा विहित यज्ञों से होना असंभव है। देवी, दया करके मुझे पवित्र निर्वाण मंत्र का उपदेश देने की कृपा करो। उस अद्भुत, अत्यंत विस्तृत एवं सर्वोत्तम मंत्र का जाप करते हुए मैं सुखी हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यूं स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने निर्वाण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे बैठ गए। कामना पूर्ण करने वाले एवं मोक्षदायी उस नवाक्षर मंत्र का जप आरंभ कर दिया। बीज मंत्र के साथ उत्तम रीति से उच्चारण करते हुए वे जप करने लगे। जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर को यूं करते देखकर मैं भी माँ माया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता, तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध स्वरूपा हो। वेद तुम्हारे ऐसे रूप की कल्पना करने में अकुशल हैं। सो बात नहीं है, परंतु वे साधारण कार्य में तुम्हारा प्रयोग करना नहीं चाहते। सारे यज्ञों में तुम्हारे स्वा नाम का उच्चारण किया ही जाता है। त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है जिसको तुम न जानती हो। इस सारे अद्भुत ब्रह्मांड की रचना करने वाला केवल मैं हूँ। मेरे सिवा त्रिलोकी में शक्तिशाली दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है। मैं निसंदेह धन्यवाद का पात्र हूँ, क्योंकि मैं सर्वोपरि ब्रह्मा जो ठहरा, यह मेरा अभिमान है। आज मैं तुम्हारे चरण कमलों की धूलि प्राप्त करके वास्तव में धन्य हो गया हूँ। तुम्हारी कृपा से मुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया है। तुम संसार का भय दूर करने में बड़ी निपुण हो। मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव ही है। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ, यह बिल्कुल निश्चित है। अब मेरी रक्षा करो। जो तुम्हारे पावन चरित्र को
पूरा नहीं जानते वे ही मानव मुझे प्रभु बताया करते हैं। जिन्हें तुम्हारा प्रभाव ज्ञात नहीं है वे ही जन स्वर्ग की कामना से यथेष्ट यज्ञ में लगे रहते हैं। संसार के सर्जन की लीला करने के लिए तुमने मुझे ब्रह्मा के पद पर नियुक्त किया और मेरे द्वारा अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी बनवाए। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी बनवाए। आदि माये यह सभी भेद मैं नहीं जानता, दूसरा कोई नहीं जानता। मेरे अहंकार जन्य अपराध क्षमा करने की कृपा करो। जो 8 प्रकार के योग मार्ग में तत्पर होकर समाधि में स्थित हो अथक पर्यंत करते हैं। प्रयत्न होगा यहाँ पे, प्रयत्न करते हैं, अथक प्रयत्न करते हैं, उनकी बुद्धि कुंठित हो गई है। माता, कभी किसी ब्याज से भी तुम्हारा नाम उच्चारण कर लिया जाए तो उससे मुक्ति सुलभ हो जाती है। इस बात को वे जानते ही नहीं। भवानी, विष्णु और शंकर परवर्ती आदि पुरुष हैं। वे तुम्हारे सर्वोत्तम रहस्य को जानते हैं और उन्हें उसका अनुभव भी है। वे तुम्हारे सिवा अंबिका, शक्ति एवं ईशा आदि पावन नामों का आधे पल के लिए भी त्याग नहीं करते। क्या तुम विश्व का निर्माण नहीं कर सकती थी? अवश्य कर सकती थी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही 4 प्रकार के प्राणी जगत में उत्पन्न हो जाते हैं। सृष्टि के आदि में केवल विनोद के लिए ही तुम मुझ ब्रह्मा को बनाकर यह सर्जन कार्य संपादित कराती हो। तुम्हारी कहीं उत्पत्ति हुई है यह प्रसंग न देखा गया है और न ही सुना गया है। तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसे कोई नहीं जानता। जगत में कोई भी तुम्हारे रहस्य से परिचित नहीं है। हे भवानी, तुम एक हो, आद्याशक्ति हो, संपूर्ण स्वतंत्र। वेदों ने तुम्हारा योगगान कराया है। माता, तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल हैं। यदि आज तुमसे अलग हो जाए तो हम सब की शक्ति कुंठित हो जाएगी। तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है। अल्पज्ञ पुरुष इस विषय में विवाद कर बैठते हैं। कौन है जो तुम्हारी विनोदपूर्ण लीला से मोहित ना हो जाए? आदिदेव भगवान विष्णु अकर्ता हैं, उनके गुण स्पष्ट हैं। न उन्हें कोई इच्छा है और न उनकी कोई उपाधि ही है। सदा कला शून्य और सर्व समर्थ हैं। फिर भी तुम्हारी विस्तृत लीला की झांकी करने में वे संलग्न रहते हैं। ऐसे शास्त्रज्ञों की उक्ति है, इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था। कोई